सामने एक्सीडेंट हो गया है तो वो ऑपरेशन कर दिया और क्या होगा लगा है। हाँ खुश है और क्या करेंगे। इनके लेग बोन का फ्रैक्चर हो गया। फ्रैक्चर की स्थिति ऐसी थी 30-40 टुकड़े में वो बट गए बोन। पैर में भी पूरा इंजरी था, पैर फटा हुआ था, ब्लीड कर रहा था। काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में हमारे पास हुआ है। सो चीर फाड़ किया जाए और उसमें इसके हड्डी को सेट किया जाए। 99.9% हमें आशा है कि ठीक हो जाएगा। घटना हो जाने पर सबसे पहले तो उसको जो है सो अच्छे पानी से धो लें, क्योंकि मिट्टी वगैरह काफ़ी रहता है वहाँ पर, और साफ कपड़े से ढक कर के। दुर्घटनाएं में हड्डियाँ बाहर निकल आती हैं और लोग क्या करते हैं कि उसको जल्दी से अंदर करना चाहते हैं। उस हड्डी को कभी अंदर न करें, क्योंकि वो हड्डी को जब अगर साफ करके अच्छी तरह सफाई करके अंदर नहीं करेंगे तब आपका जो है सो हड्डी सड़ सकता है। क्या है कि उस तरह की हड्डी टूटने पर लोग बांस की फट्टी या और किसी चीज़ से उसको कस कर टाइट कर देते हैं। कस कर उसको बांधे नहीं, बांधेंगे कस कर तो उसमें हो सकता है कि खून का संचार कम जाए और वह पैर काटने की स्थिति में आ जाए। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ के हेल्थ कैप्सूल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। आपको बता दें कि हमारे इस कार्यक्रम से अभी तक सैकड़ों मरीजों ने लाभ उठाया है और सही जगह इलाज कराने के बाद अपने आप को स्वस्थ पाया है। आज ऐसे ही एक घटना का जिक्र हम करना चाहेंगे, जो कि बहादुरपुर के महापारा के रहने वाले एक व्यक्ति का है, जो मोटरसाइकिल की आमने सामने की दुर्घटना में उनके पैर की हड्डी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। यहाँ तक कि उस घायल व्यक्ति की हड्डी के 30 से 40 छोटे छोटे टुकड़े हो गए थे और पैर का मांस भी पूरी तरह फट गया था। इस परिस्थिति में किसी ने कहा कि यह एकमात्र डॉक्टर आर.के. प्रसाद के इलाज और ऑपरेशन से ही ठीक हो सकते हैं। वही मरीज 11 मई को यहाँ भर्ती हुआ। वहीं आपको बता दें कि डॉक्टर आर.के. प्रसाद ने बिना चीरा लगाए हुए इलिज़ारोव विधि से ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के 10 दिन के बाद मरीज थोड़ा स्वस्थ हुआ तो उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। वहीं डॉक्टर आर.के. प्रसाद का कहना है कि अगर कहीं दुर्घटना हो जाए तो टूटे हुए पैर की हड्डी और मांस को वापस अपनी जगह नहीं ढकेलना चाहिए, इससे स्थिति और भी खराब हो जाती है। यहाँ तक कि चीरा लगाना भी काफ़ी जोखिम भरा साबित हो सकता है। डॉक्टर आर.के. प्रसाद ने आधुनिक तकनीक से काफ़ी कड़ी मशक्क़त के बाद इस मरीज के ऑपरेशन के बाद सफलता हासिल की। वहीं परिजनों ने डॉक्टर आर.के. प्रसाद के बारे में कहा कि अगर वह यहाँ नहीं आते तो शायद उनका केस खराब हो जाता। उन्होंने डॉक्टर आर.के. प्रसाद सहित पूरे टीम को धन्यवाद दिया और कहा कि यह बात की चर्चा पूरे जिले में वे लोग करेंगे। मेरा सुनील यादव, बराड़, दरभंगा, बहादुरपुर। सामने एक्सीडेंट हो गया, मोटरसाइकिल से टक्कर हो गया 9 तारीख के 9:30 बजे दिन में। तो उठा के यहाँ लाए, यहाँ पर भर्ती हुए। पैर तो जब उसी टाइम पता चला, जब गिरे तो उसी टाइम मालूम हुआ पैर टूट गया। इलाज कैसे होगा, जैसे हुआ है तो हो ही रहा है ना। वो ऑपरेशन कर दिया और क्या होगा। स्टील लगा है, स्टील भी लगा हुआ है, रॉड भी लगा हुआ है, साफ फ्रैक्चर हो गया था ना, टूट गया। डॉक्टर तो बोल रहा था 20 टुकड़ा हो चुका है। अब जो हो गया हो तो हम तो देखे ना। ऑपरेशन हो गया। अब अभी तक तो कुछ नहीं बोला चल के जाइएगा, उसके बाद आप कब खोलेगा नहीं खोलेगा वो तो डॉक्टर साहब बताएगा। अब क्या कहेंगे, अब आएगा डॉक्टर साहब, उसी के बाद ही कुछ होगा। 9 तारीख के तो आए थे, आज ये 4 बोला है डॉक्टर साहब हो जाएगा। डॉक्टर साहब बोला है हाँ खुश है और क्या करेंगे। जो है सो तो है ही है। अब जो है सो तो है ही है, तो परसेंट क्या रहेंगे, दिक्कत तो जो है सो तो है ही है ना। अरे कब सही होगा नहीं होगा वो तो डॉक्टरे साहब बताएगा। हम लोग तो कुछ जानते नहीं है, इतने जानते हैं कि टूटा हुआ है बस। ज़्यादा करीब 40-45 साल का होगा और बहादुरपुर एरिया से बिलोंग करता है वो।
आजकल मोटरसाइकिल एक्सीडेंट जो है सो बहुत ज़्यादा हो गया। मैक्सिमम केसेज मोटरसाइकिल एक्सीडेंट्स में ही आते हैं और उनकी मोटरसाइकिल दूसरे मोटरसाइकिल से आमने सामने टकरा गई। इनके लेग बोन का फ्रैक्चर हो गया। फ्रैक्चर की स्थिति ऐसी थी कि 30-40 टुकड़े में उबट गए बोन, और पैर में भी पूरा इंजरी था, पैर फटा हुआ था, ब्लीड कर रहा था। काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में हमारे पास हुआ है। खैर उनका जो इमरजेंसी प्रॉब्लम था उसको तो तत्काल दूर किया गया। अब समस्या थी कि 40-50 पीस में जो बोन टूटे हुए हैं पैर के, उसको कैसे क्या किया जाए, क्योंकि वैसी स्थिति में अगर उसको खोल खाल करके जो है सो प्लेट वगैरह लगाया जाए या और भी बड़े बड़े इम्प्लांट लगाए जाए तो स्थिति जो आज है कल हो सकता है कि उससे और ज़्यादा खराब हो जाए। और इसमें काबिलियत या बहादुरी वही है कि इसको कम से कम जो है सो चीर फाड़ किया जाए और उसमें इसके हड्डी को सेट किया जाए। तो इन सब व्यवस्था के लिए एक इलिजारो सिस्टम जो है सो काफ़ी इफ़ेक्टिव है। इसमें रिंग फिक्सेटर लगता है और रिंग फिक्सेटर में फिर जो है सो वायर डाल करके सभी हड्डियों को सेट किया जाता है। वही व्यवस्था इसमें की गई। करीब 3-3.5 घंटा समय लगा, लेकिन जो है सो काफ़ी अच्छे ढंग से हो गई और अब तो मरीज चलने की स्थिति में भी है। और हम उम्मीद करते हैं 99.9% हमें आशा है कि ठीक हो जाएगा और हम उम्मीद करते हैं कि 3 से 4 महीने में इसका वायरिंग सब भी निकालने की स्थिति में मरीज का आ जाएगा और मरीज अपना जो पहले पैर था वो पैर उसको प्राप्त कर लेगा। भर्ती तो करीब 1 सप्ताह पहले हुए थे, 1 सप्ताह 10 दिन हुआ होगा ऑपरेशन। हाँ, ऑपरेशन उसके 3-4 दिन बाद जब उसकी स्थिति स्टेबल हो गई, जब वह स्थिर हो गया, जब वो ऑपरेशन के लायक हो गया, तब उसे किया गया। फर्स्ट स्टेज में तो उसको जितने भी घाव बाहर के थे, पैर जो फटा हुआ था, उस सब का उपचार किया गया। और जब उसके जांच रिपोर्ट एनेस्थेटिस्ट रिपोर्ट से हुआ कि अब इसको किया जा सकता है, इसको 3 आदमी की टीम ने मिलकर इसको किया। 2 हमारे असिस्टेंट थे और मैं था, और उसको जो सो काफ़ी समझदारी से दिमाग लगाकर उसको फिक्स किया गया। हाँ, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट मैक्सिमम आ रहा है। पहले तो आम के पेड़ पर गिरने से होता था, लेकिन अब तो वह केसेज बहुत कम गए। और मोटरसाइकिल आप चलाएं तो आप अंदाज हिसाब से चलाएं। उसमें जो है सो उसका ही स्पीड जो है सो आपके कमांड में ना रहे, न कि आप उसके स्पीड के कमांड में चले जाएं, क्योंकि पता नहीं है आगे सड़क पर क्या अवरोध आपको मिलेगा। कभी कुत्ता क्रॉस कर जाएगा, कहीं बच्चे क्रॉस कर जाएंगे, कहीं गिट्टी पड़ा हुआ है, कहीं बालू पड़ा हुआ है, इसका आपको अंदाज नहीं है। स्पीड ब्रेकर है और इसका जो अंदाज नहीं है, तो आप जब अचानक आपके सामने वो नज़र आ जाएगा, तब जो है सो आप उसको संभाल नहीं पाएंगे। और सिर्फ आप अच्छी तरह चला रहे उससे मतलब तो है ही, उससे ज़्यादा मतलब है कि कौन और हमारे सामने जो आ रहा है उसने क्या गड़बड़ी की, उसको भी आप ही को कंट्रोल करना है। क्योंकि जो है सो जितने मोटरसाइकिल जो निकल रहे हैं और जितने यंग लोग जो है सो उसमें उसको एक मजाक बना लिए हैं चलाने में, उनसे भी आपको बचना है और उनको भी संदेश है देना है कि जो है सो आप कम से कम बच करके रहें, नहीं तो इसका एक्सीडेंट बड़ा सीरियस होता है। अगर माथे में चोट लग गया तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। और इस तरह का फ्रैक्चर जो हो गया, अगर जो है सो इसमें ज़्यादा चीर-फाड़ कर बहादुरी दिखाया जाए, तब काफ़ी चांस है कि वह मरीज जो है सो बहुत सारे प्रॉब्लम्स में पड़ सकते हैं। उनका घाव हो सकता है, उनकी हड्डी नहीं जुड़ सकती है और कई दिनों तक, कई महीनों तक इसमें लटपटाए रहेंगे और कब ठीक होंगे या कोई डॉक्टर भी नहीं कह सकता है। चाहता हूँ कि आप जो है सो
इसको कम से कम चीर फाड़ करके इसको सेट करें तो उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आएगा। घटना हो जाने पर सबसे पहले तो उसको जो है सो अच्छे पानी से धो लें, क्योंकि मिट्टी वगैरह काफ़ी रहता है वहाँ पर, और साफ कपड़े से ढक दें। दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट बात, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूँ लोगों को, होता क्या है कि इस तरह की दुर्घटनाएं में हड्डियाँ बाहर निकल आती हैं और लोग क्या करते हैं कि उसको जल्दी से अंदर करना चाहते हैं। उस हड्डी को कभी अंदर ना करें, क्योंकि वो हड्डी को जब अगर साफ करके अच्छी तरह सफाई करके अंदर नहीं करेंगे तब आपका जो है सो हड्डी सड़ सकता है, हड्डी में घाव हो सकता है, और घाव आपकी ज़िंदगी को तबाह कर सकता है। कब तक वो रहेगा कहना ठीक नहीं है, हो सकता है लाइफ लॉन्ग आपके लिए वो एक सर दर्द बना रह जाए। इसलिए हड्डी को जस्ट बाहर ही छोड़ दे, एक साफ पानी से उसको धो ले और उस पर साफ कपड़ा रखकर इसके एक्सपर्ट जो चिकित्सक हैं उनके पास जाएं। और एक और संदेश इसमें देना है कि कभी कभी होता क्या है कि उस तरह के हड्डी टूटने पर लोग बांस की फट्टी या और किसी चीज़ से उसको कस कर टाइट कर देते हैं। कस कर उसको बांधे नहीं, बांधेंगे कस कर तो उसमें हो सकता है कि खून का संचार कम जाए और वह पैर काटने की स्थिति में आ जाए। अगर उस तरह टाइट बांधेंगे खून नहीं बहेगा। अगर वो 1.5 से 2 घंटा बंधा रह गया उस तरह तो फिर पैर बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उसको बांधें तो हल्के से बांधें, ऐसा नहीं कि बहुत टाइट बांध दें उसको।